दिस इज बिलाल फॉर वाली सरकार। और भाई फाइनली हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 12 की जो अनबॉक्सिंग है वो आ गई है। और यहां पर जो वेरिएंट मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ये इन्फिनिक्स नोट 12 का सबसे टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है। नोट 12 सीरीज के अंदर बेसिकली इन्फिनिक्स ने 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया है। यहां पर आपको 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। उसके अलावा 8 GB रैम 256 GB वाला स्टोरेज मौजूद है जो कि हमारे पास यहां पर इस टाइम मौजूद है। और इसके अलावा एक लोअर वेरिएंट मौजूद है जिसके अंदर आपको रैम भी कम देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो प्रोसेसर है वो भी G96 की निस्बत G88 पे चला जाता है। यहां पर मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने इस चीज का बहुत बड़ा फस बनाया है कि G88 और G96 दिया गया है और नाम में G96 को खास मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी लोग G96 कहकर G88 बेच रहे हैं। लेकिन असल रियलिटी ये है कि अगर आप G96 वाला फोन खरीदते हैं तो उसके बॉक्स के ऊपर G96 जो है वो मेंशन किया गया है। और इन्फिनिक्स ने इससे पिछले मॉडल्स के अंदर भी हमेशा हमें एक नियो वर्जन या कुछ इस तरह का वर्जन जरूर दिया है जिसके अंदर हमेशा ही जो प्रोसेसर होता है वो कम होता है। ऑल्दो आई वुड से कि इसके अंदर अगर नाम के साथ नियो या कुछ और लगा दिया जाता जिससे जरा ज्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाती तो सबके लिए आसानी हो जाती। लेकिन तीनों फोन्स की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो जो G88 वाला वर्जन है वो 6 GB रैम के साथ आ रहा है और वहां पर आपको जो प्राइस टैग देखने को मिलता है वो 30,999 रुपए है। उसके बाद आपको 8 GB रैम 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है जिसके अंदर G96 प्रोसेसर आ जाता है और वो आ जाता है 34,999 के अंदर। और उसके बाद ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मौजूद है जिसके अंदर आपको 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और इस वेरिएंट के अंदर जो प्राइस टैग रखा गया है वो 39,999 है। मैं यहाँ पर ये चीज भी क्लियर कर दूं कि अगर आप इसको दराज या एक्सपार्क से ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वो एज ए गिफ्ट देखने को मिलेगा, तो आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। इस मोबाइल फोन की जो दो सबसे बड़ी हाईलाइट्स हैं वो इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर और इसका डिस्प्ले होने वाला है। अब इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर एक फीचर के अंदर ना थोड़ी सी ज्यादा डिटेल डालता है और यही वजह है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 6.7 इंचेस का दिया गया है। लेकिन अगर आप बैक साइड पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक फीचर को बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। इसकी मेन हाईलाइट्स को हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 8 GB रैम लगाई गई है और उसके साथ 5 GB रैम एक्स्ट्रा दी गई है जो कि बेसिकली एक्सटेंडेड रैम की फॉर्म में आ जाती है। मैंने एक्सटेंडेड रैम के बारे में हमेशा एग्जांपल ऐसे दिया है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एक के ऊपर एक खोलते जाते हैं और कभी मेमोरी को फ्रेश नहीं करते तो शायद आप एक्सटेंडेड रैम को यूज़ करें। लेकिन मोस्ट केसेस में आई थिंक जो 8 GB रैम है वो भी मोर देन इनफ होने वाली है। तो ये 5 GB रैम का जो एक्सटेंडेड बफर दिया गया है ना ये कोई खास फर्क नहीं डालेगा क्योंकि इसकी रैम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 7.8 मिलीमीटर का डिज़ाइन मेंशन किया गया है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दी गई है और 5000 mAh की बैटरी है। 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है। अब जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये हैंडसेट्स लॉन्च हो रहे हैं और स्पेशली इसका जो 34,999 वाला वेरिएंट लॉन्च हो रहा है उस प्राइस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्रोसेसर है जो अच्छा कंसिडर किया जाता है वो स्नैपड्रैगन 680 आ रहा है। और स्नैपड्रैगन 680 हमने इससे ऊपर के प्राइस रेंज में भी देखा है। लेकिन अगर आप G96 को स्नैपड्रैगन 680 के साथ कंपेयर करते हैं तो दिस कैन इजीली बीट दैट स्नैपड्रैगन 680। और यही वजह है कि यहाँ पर जो गेमर्स हैं जो 40,000 से नीचे के बजट में फ़ोन ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये मोबाइल फ़ोन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर बॉक्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट साइड पर इन्फिनिक्स का जो नोट 12 है वो पड़ा हुआ है। एक अंदर की बात बताता हूँ, ये बॉक्स ऑलरेडी फराज ने ओपन करके इसके बी रोल शी रोल सारा कुछ निकाल लिया हुआ है, लेकिन उसने फ़ोन ऑन नहीं किया था तो हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और वही फीचर्स जो कि पहले मेंशन किए गए थे उन्हीं को मेंशन किया गया है। फर्दर इन द बॉक्स इन्फिनिक्स के फैशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सामान देखने को मिलता है। आपको एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। ये इनकी एक्स क्लब मेंबरशिप का कार्ड देखने को मिल जाता है। बाय द वे एक्स क्लब को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये इन्फिनिक्स की कम्युनिटी भी है और इसके अंदर आप इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन्स के लिए डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये एक एरिया है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स के फ़ोन्स बिकते बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। उसके अलावा एक्सपार्क के रिलेटेड बात की गई है जो कि इन्फिनिक्स का स्टोर है। और इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर एक केस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज का केस है और बड़ी ही स्क्वेरिश टाइप की जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इन्फिनिक्स के केस के ऊपर डिजाइन्ड बाय इन्फिनिक्स लिखा हुआ है, वरना हमने देखा है कि इससे पहले इन्फिनिक्स के बॉक्स में जो केसेस आते थे वो किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से होते थे। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक USB टाइप C टू USB टाइप A केबल देखने को मिल जाती है और उसके अलावा इन्फिनिक्स की जो 33 वॉट की पावर ब्रिक है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। ये बड़ी स्टैंडर्ड बन चुकी है और इससे पहले भी हमने काफ़ी फ़ोन्स के ऊपर देखी है।
हैंड्स फ्री यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई, जो कि वैसे तो आजकल किसी फ़ोन में भी नहीं आ रही, लेकिन इन्फिनिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सामान इंक्लूड करता है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, वरना जनरली छोटी मोटी हैंड फ्री ज़रूर इंक्लूडेड होती है। खैर फ़ोन का जो प्लास्टिक है इसको हम उतार लेते हैं और इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। फ़ोन के डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बहुत स्क्वेयरिश टाइप का दिया गया है, जो कि लोग काफ़ी हद तक आजकल प्रीमियम कंसिडर करते हैं। पर्सनली जब आप होल्ड करते हैं तो जो कर्व डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, देखने में ये ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। बैक साइड पर जो मेरे पास कलर मौजूद है, ये स्नो टाइप का जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसका नाम भी आई थिंक कुछ इसी तरह का है, हाँ स्नोफॉल इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि ब्लू कलर की निस्बत ये वाला एरिया है ना, ये इस कलर पे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। लुक इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक का जो यूज़ है वो किया गया है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है, हेडफोन जैक है और आपकी स्पीकर ग्रिल दी गई है। और बाय द वे आई थिंक सो ये ऊपर वाला स्पीकर भी डियो स्टीरियो स्पीकर है। तो खैर मैं इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। ओके भाई, तो फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और उस दौरान में जिस दौरान में हम फोन को चेक कर रहे थे पीछे की जो लाइटें हैं वो भी खराब हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे इस मोबाइल फोन के बारे में वो इसका डिस्प्ले ही होने वाला है। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एक एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब जिस कैटेगरी में ये फोन लॉन्च हो रहा है उस कैटेगरी में हमें 90 हर्ट्ज एमोलेड भी कुछ कंपटीटर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट की आदत पड़ चुकी हुई है तो आप लोगों को थोड़ा सा फील जरूर होगा। ये बात जरूर है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है उसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 180 हर्ट्ज ही है। तो अगर आप इसके ऊपर गेमिंग करते हैं या इसको नॉर्मल डे में यूज करते हैं तो आपको इसकी जो टच रिस्पॉन्सिवनेस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसकी जो ब्राइटनेस है और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं या ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो उस साइड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये नोट सीरीज का डिस्प्ले है तो यहाँ पर जो साइज है वो भी 6.7 इंचेस के करीब है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ फैबलेट किसी कैटेगरी में। आजकल तो ये फ़ोन्स हैं, मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले ये फैबलेट की एक नई कैटेगरी आई थी जो टैबलेट और फ़ोन के दरमियान में थी, तो ये बेसिकली उसी कैटेगरी में चला जाता है। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बॉडी के साथ फ्लश है और इसका जो केस है उसके ऊपर इंडेंटेशन दी हुई है, तो आप जब नेचुरली फिंगर रखते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काम कर लेता है। और यहाँ पर बायोमेट्रिक्स फेस आईडी हो या फिंगरप्रिंट स्कैनर हो दोनों ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिए गए हैं, तो उस साइड से भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एज फार एज द इंटरनल्स आर कंसर्न तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये G96 वाला वेरिएंट है जो कि यहाँ पर मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर जो सारी स्पेक्स प्रोवाइड करूँगा या जो सारी स्पीड के कंपैरिजन प्रोवाइड करूँगा वो G96 के वेरिएंट के लिए होने वाले हैं। Antutu बेंचमार्क इसके ऊपर मैंने रन किया है और बाय द वे इस टाइम जो लेटेस्ट Antutu बेंचमार्क है वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, तो मुझे पुराने वर्जन का डाउनलोड करना पड़ा है। काफ़ी फ़ोन्स के ऊपर ये इशू आ रहा है कि Antutu का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। यहाँ पर जो स्कोर आया है वो वही है जो कि आप एक G96 के फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। तकरीबन 3,27,000 के करीब का जो स्कोर है वो इस फ़ोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। 8 GB रैम लगाई गई है। एक चीज़ जो कि अच्छी है वो ये है कि ये 256 GB की जो स्टोरेज है ये UFS 2.2 की स्टोरेज है। और इसके ऊपर जब हमने स्टोरेज टेस्ट को रन किया है तो वहाँ पर भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सॉलिड आए हैं। ये सिक्वेंशियल रीड के ऊपर 518 MPBS की जो स्पीड है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो लोडिंग टाइम्स जो है गेम्स के, या अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन की है, वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरेज दी गई है वो अच्छी स्पीड वाली स्टोरेज जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है। अदर देन दैट भाई सिम सिचुएशन जो है वो हमारी हमेशा की तरह मिस हो जानी थी। सिम सिचुएशन हम चेक कर लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर वाली साइड पर जो सिम स्लॉट है वो दी गई है एंड इट कम्स विद अ प्रॉपर सिम स्लॉट। ऑल्दो साइज में छोटी है लेकिन इस साइड पे आप 2 सिम्स डाल सकते हैं और बैक साइड पर आपके पास मेमोरी कार्ड की भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये फ़ोन खरीद रहे हैं और इसका 256 GB वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो प्लीज़ इसमें मेमोरी कार्ड डालकर इसकी जो स्पीड है उसको स्लो मत करिएगा, क्योंकि दिस कम्स विद UFS 2.2 स्टोरेज। तो जब आप मेमोरी कार्ड डालेंगे, मेमोरी कार्ड जितने भी आते हैं वो स्लो होते हैं, तो आपको स्पीड जो है उस मेमोरी कार्ड की वजह से थोड़ी कम भी देखने को मिल सकती है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एक डिस्प्ले की नॉच में लगाया गया है। यहाँ पर पंच होल होता तो ज़्यादा बेटर लुक जो है वो आ जानी थी और उस की जो ओवरऑल एस्थेटिक है उसमें भी बेजल्स जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है। मैंने इसके इंडोर शॉट्स लिए हैं और यहाँ पर जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत डिसेंट है। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं इन्फिनिक्स के पहले कलर से। पहले वॉश आउट लगा करते थे, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत वाइब्रेंट किस्म के जो कलर्स हैं वो आए हैं और हमने कुछ आउटडोर शॉट्स भी ले ली थी।
ताकि हम आउटडोर की जो रिजल्ट्स की क्वालिटी है उसको भी मेजर कर सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटडोर शॉट्स हैं उनमें भी अब जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ओवरऑल जब आप एमोलेड डिस्प्ले लगा देते हैं ना, तो डिस्प्ले की वजह से भी थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर लगने लग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस इमेज को थोड़ा सा ज़्यादा जो टोन है वो वार्मनेस कम कर दी है इसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा वार्मनेस जो है वो आ गई है। वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो वीडियो साइड के ऊपर इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिली। और एक और चीज़ जो कि बड़ी नोटिसेबल है वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर आपको जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि सैचुरेटेड देखने को मिलते हैं और इमेज की क्वालिटी भी अच्छी लगती है। जबकि बैक साइड का जो कैमरा है वो थोड़ी सी वॉश आउट लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। आप इसके ऊपर फिल्टर लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर आप इसको सिर्फ गूगल फोटोज़ पे जाकर हल्का सा एनहांस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो इमेज के कलर्स हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं। लेकिन फ्रंट और बैक कैमरा के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी है। बैक साइड पर जो कैमरा लगाया गया है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर भी लगाया गया है, और उसके साथ एक QVGA का सेंसर दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप बात करते हैं इसके अंदर मौजूद फोकल लेंथ की, तो सिर्फ एक फोकल लेंथ दी गई है, जो कि मुझे थोड़ा ऑफ लगा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो सकता था। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यार यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस पे आपको अल्ट्रा देखने को मिल जाता है, और अगर आप इसको HD पे मूव करेंगे तो वहां पर आपको हाई सेटिंग देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल्दो ये मीडियाटेक का G96 चिपसेट है, लेकिन इसके अंदर आपको जो जायरोस्कोपिक सेंसर देखने को मिलता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करना चाह रहे हैं और आप जायरोस्कोपिक गेमिंग करते हैं तो उस पॉइंट पर आप जायरोस्कोप को बेसिकली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्क्रीन की गेमिंग करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइसेस इस कैटेगरी के अंदर, और आपको पबजी या किसी भी दूसरी गेम के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी की अगर आप बात करते हैं तो यार इन्फिनिक्स काफ़ी टाइम से 5000 mAh को स्टैंडर्ड बना के चल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ 33 वाट की चार्जिंग दी गई है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि हमने मल्टीपल फोन्स में मल्टीपल ब्रांड्स की तरफ से देखा है। और अच्छी बात यह है कि इन्फिनिक्स भी जो चार्जर यूज़ करती है ये बेसिकली वही चार्जर है जो कि पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड को भी किसी हद तक सपोर्ट करता है। ये क्वालकॉम की क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता है। तो आप इसके ऊपर जब चार्जर लगा रहे होंगे तो आप टाइप सी के मल्टीपल चार्जर्स के थ्रू भी फास्ट चार्जिंग जो है वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़रा कन्वीनियंस मिल जाती है कि आप दोस्त का चार्जर लेते हैं तब भी आपको थोड़ी फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यार कुछ ज़्यादा रह नहीं गया इस मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो अपने फाइनल ओपिनियंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। यहाँ पर जो एंड्रॉइड का वर्जन दिया गया है वो भी काफ़ी सॉलिड है। एंड्रॉइड वर्जन जो है वो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और पहले की निस्बत इन्फिनिक्स ने इसको बहुत ज़्यादा बेहतर भी कर दिया है। यहाँ पर फोल्डर्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी मॉडर्न लुक दे जाता है, और इन्फिनिक्स की ये जो जीरो स्क्रीन है अब ये भी बहुत बेहतर हो गई है पहले की निस्बत। पहले यहाँ पर बड़ा क्लटर होता था, अब थोड़ी खूबसूरत लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। ये पहली बार के लिए आपसे बहुत ज़्यादा परमिशंस लेता है, लेकिन उसके बाद सुकून हो जाता है। ओवरऑल अगर आप फाइनल ओपिनियंस की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा यार कि एज फार एज द गेमिंग इज कंसर्न दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन्स जो कि आप अंडर 40,000 इस टाइम खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप यूथ मोबाइल फोन में चले जाते हैं तो वो अलग सिचुएशन है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का नया फोन खरीद रहे हैं तो G96 आपको इस फोन में देखने को मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है इस रेंज के अंदर। और स्पेशली अगर आप इसका वो जो 34,999 वाला वेरिएंट है ना 128 GB वाला, उसको कंसिडर करते हैं तो गेमिंग में दिस कैन बी अ वेरी सीरियस डिवाइस। उसके अलावा लुक्स भी इस फोन की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, डिस्प्ले भी इसके अंदर एमोलेड दिया गया है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट डिवाइस, और हर एक साइड को किसी हद तक ये जो है वो केटर कर रही है, जैसे इन्फिनिक्स के हम दूसरे फोन में भी देख चुके हैं। और अगर आप इसका वो जो मिड वाला वेरिएंट लेते हैं तो आई वुड से कि आप इस कैटेगरी में एक अच्छी चॉइस ले रहे होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके रिलेटेड कोई और वीडियो आए तब भी मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।